गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पॉलिनोमियल के, उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज x माइनस 2y होल का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल का क्यूब प्लस 3z माइनस x होल का क्यूब। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इनका जो क्यूब है हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं करना। कहीं आप यहाँ पे a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करो, ऐसा नहीं करना। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स, बिना क्यूब फाइंड किए हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 टर्म्स का क्यूब दे रखा है, ठीक है। कितनी टर्म्स का? 3 टर्म्स का क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी तो यूज करेंगे, बट कौन सी यूज करेंगे? जहां पे हमें इनके जो है क्यूब ना फाइंड आउट करना पड़े। तो वो कौन सी आइडेंटिटी है? हमने किया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू तब क्या होगी? 3abc के इक्वल होगी। कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो समेशन है 0 के इक्वल है, तो तीनों के क्यूब का समेशन किसके इक्वल होगा? 3abc के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म आपकी a का काम करेगी, ये वाली टर्म b का काम करेगी और ये वाली टर्म किसका काम करेगी? c का काम करेगी, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं क्या इन तीनों टर्म्स का जो एडिशन है 0 के इक्वल आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x मीन्स a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये अगर 0 के इक्वल है, देखिए 3z से माइनस 3z से प्लस 3z कैंसल, प्लस x से माइनस एक्स कैंसल, प्लस 2y से माइनस 2y कैंसल। तो इट्स मीन्स जो हमने a प्लस बी प्लस सी किया, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका क्यूब है x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस x का क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा? 3abc के, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके इक्वल होगा? 3abc के। तो आंसर क्या रहेगा? 3। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? x माइनस 2y, b की वैल्यू 2y माइनस 3z और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3z माइनस x। ये आंसर आ जाएगा। मीन्स ये हमारे पास फैक्टर बन गया उसके, ठीक है। इनके क्या बन गए? हमारे पास फैक्टर बन गए 3abc, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके। सेकेंड क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है। 2x माइनस 5y होल का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y होल का क्यूब। अच्छा, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे हमने एक्चुअल क्यूब फाइंड नहीं किए थे, पर यहाँ पे करेंगे। क्या डिफरेंस है? वहां पे हमारे पास 3 टर्म्स थी और तीनों में प्लस का साइन था। तो हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 करके देख लिया था, तो वो 0 के इक्वल आ गया। तो हमने तीनों के क्यूब का समेशन 3abc के इक्वल ले लिया था। पर यहाँ पे हमारे पास 2 ही टर्म्स है जिनका क्यूब दे रखा है और बीच में किसका साइन है? माइनस का। तो इट्स मीन्स यहाँ पे तो हमें a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी होगी और यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी होगी, ठीक है। पहले आइडेंटिटी को रिमाइंड कर लो। a माइनस बी होल का क्यूब ये किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी होल का क्यूब ये किसके इक्वल होते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग ही हम इसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 2x माइनस 5y होल का क्यूब, तो यहाँ पे 2x a का काम करेगा और 5y किसका काम करेगा? b का। a का क्यूब मीन्स 2x का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब मीन्स 5y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2x, तो 2x का स्क्वायर हो गया और b की वैल्यू क्या है? 5y। क्लियर?
माइनस 3a² प्लस 3ab²। 3a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू क्या है 5y, इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है a माइनस बी क्यूब की, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर। अब इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर लेते हैं। माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2x a का काम करेगा और 5y b का काम करेगा। ठीक है, a³ मीन्स 2x का क्यूब प्लस b³ मीन्स 5y का क्यूब प्लस 3a² मीन्स 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3ab², 3 इंटू 2x इंटू 5y का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होगी यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, a 2x है और b हमारे पास क्या है 5y, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2x को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और x भी कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8x³। ठीक है, ऐसे ही हम 5y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और y भी कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, 125y³ माइनस का। अब यहाँ पे देखिए 2x को 2 टाइम्स करना है तो 2 2 जा 4x² हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो माइनस का 60x² y। क्लियर ये बात। 2x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू 2x, तो वो 4x² हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 x² y। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 5y को 2 टाइम्स लेना है 5y इंटू 5y, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 3 जा 150। ठीक है, तो यहाँ पे 150x और ये y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 5y को 5y से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे देखिए सेम ही 2x का क्यूब है तो 2x का क्यूब हमने क्या लिखा था 8x³। ठीक है, प्लस 5y का क्यूब है, 5y को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 125y का क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2x² इंटू 5y टर्म तो सेम ही है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था 60x² पर यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, प्लस 60x² 3 यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20, 3 जा 60। ठीक है, x² प्लस 3 2 जा 6 और 5 को 2 टाइम्स लेना है क्योंकि 5y का स्क्वायर है। 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150, टर्म्स सेम ही है, ये ही जो है प्रोडक्ट आएगा इनका 150xy²। क्लियर ये बात। ठीक है, चलिए अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस पड़ा है तो इन सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8x³ माइनस 125y³ माइनस 60x² प्लस 150xy², तो यहाँ पे आया माइनस 8x³। ये सारी टर्म्स माइनस की हो जाएंगी क्योंकि सारी प्लस की है। ठीक है, और बाहर माइनस पड़ा है, माइनस 125³ माइनस 60x² माइनस 150xy²। क्लियर। अब देखिए 8x³ प्लस का और 8x³ माइनस का कैंसिल। ठीक है, ये 125 माइनस 125 दोनों ही माइनस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 250y³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60x²y। ठीक है, ये वाला वेरिएबल देखना है हमें, यहाँ पे भी माइनस का 60x² है, दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का रहेगा 60 और 60 120 हो गया x²y। अब ये 150xy² प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है माइनस 250y³ और माइनस 120x²y। इज इट क्लियर। ओके।
बच्चों थर्ड क्वेश्चन है द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 when divided by x प्लस 1 leaves the remainder 19। इस पोलिनोमियल को जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर रहेगा 91। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले ले तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, जब यहाँ पे p की वैल्यू x की वैल्यू -1 भरेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या कह रहा है 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x की पावर क्या दे रखी है हमें 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। ठीक है, ये px पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर 4, x की पावर 4 थी, -2x³ है तो इट्स मीन्स -1 का क्यूब कर दें इंटू में, प्लस 3x² है तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ax है तो मीन्स -a इंटू -1 x की जगह जहां जहां पे x है वहां वहां हम क्या फिल कर रहे हैं -1। ठीक है, ax हो गया, अब प्लस 3a और -7। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर 4 है, जब पावर इवन होती है और बेस नेगेटिव होता है आपका तो वो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का 1। यहाँ पे पावर क्या है ओड है तो ये माइनस का 1 नहीं आएगा जब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है इवन तो जानी -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो +1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का a 1 जा a और प्लस 3a -7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 3, 3 और 3 6। ठीक है, 6 प्लस यहाँ पे 4a और -7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 4a -7 में से +6 करेंगे -1, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। बट एक्चुअल में रिमाइंडर किसके इक्वल दे रखा है हमें 19 के। ठीक है, तो हम इसको किसके इक्वल रख लेंगे 19 के इक्वल रख लेंगे। 4a ये -1 राइट हैंड साइड आगे क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, 4a इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू 20/4, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बस आपने यहाँ पे जो भी आपको फैक्टर दे रखा है जिससे भी डिवाइड करना है वो वैल्यू इसमें पुट करके, वो यहाँ पे कह रहा है कि रिमाइंडर 19 है तो उसको 19 के जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको किसके इक्वल रख लेना है 19 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है 8p³ -125q³। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। देखिए 2 ही टर्म्स हैं, दोनों का क्यूब है और बीच में किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास a - b होल का क्यूब आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। कौन सी करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी a³ - b³ विच इज इक्वल टू a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, पर यहाँ पे a³ और b³ की फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा दोनों टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ p का क्यूब और q का क्यूब दे रखा है, जो साथ में कोफिशिएंट है इनके 8 और 125 ये क्यूब की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो पहले इस 8p³ को हमको पूरी टर्म को a³ की फॉर्म में बनाना होगा। तो 8p को हम क्या लिख सकते हैं 2p का क्यूब, क्योंकि 2p को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर आपको ना बनाना आए तो आप 8 के प्राइम फैक्टर बना के देख सकते हो। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम, और p का क्यूब इन्होंने दे ही रखा था। ठीक है, तो 2p का क्यूब हो गया। सिमिलरली आप 125 के भी फैक्टर बना के देख सकते हो। 5 25 जा 125, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, और क्यू का क्यूब दे ही रखा है। ठीक है, -5q का क्यूब।
अब यहाँ पे देखिए जो 2p है वो तो a का काम करेगा और 5q किसका काम करेगा, b का। तो इस फॉर्म में आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b मीन्स 2p माइनस 5q, ठीक है। और किसके a स्क्वायर मीन्स 2p का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 2p, ठीक है, 2p का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2p इंटू 5q, b क्या है हमारे पास 5q प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 5q का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए क्या इसका क्या फैक्टर बने 2p माइनस 5q, ठीक है। और यहाँ पे 2p को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2p को 2p से तो 4p स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 टू जा 10pq, 10pq और यहाँ पे 5 5 जा 25q स्क्वायर, ये इसके फैक्टर बन गए, ठीक है, किसके 8p क्यूब के माइनस 125 क्यूब के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास a क्यूब प्लस 343b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 ही टर्म्स का क्यूब है हमारे पास और बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी क्या होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हमें ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ए क्यूब दे रखा है तो उसको ए की क्यूब लिख देते हैं प्लस 343 इस बी क्यूब, इसको हम क्या करेंगे 343 के प्राइम फैक्टर बनाइए, 7 पे जाएगा, 749 जा 343, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 मीन्स इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 7b होल का क्यूब, 7b का क्यूब। तो ये बन गई फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये किसके इक्वल है a प्लस b के मीन्स a प्लस 7b, ठीक है। और a स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो a है वो हमारे पास एक्चुअल में a ही है, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस a, ठीक है, a की वैल्यू क्या है a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 7b है और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7b का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे जो a है इस बार हमारे पास क्वेश्चन में उसकी एक्चुअल में वैल्यू भी हमारे पास क्या है a ही है और b की वैल्यू क्या है 7b। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा a प्लस b मीन्स a प्लस 7b, ए स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फैक्टर क्या बने a प्लस 7b, ठीक है। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 7ab हो गया ये, ठीक है। और ये 7 7 जा 49b स्क्वायर, क्योंकि 7b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7b इंटू 7b, तो ये इसके फैक्टर बन गए सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है। मेन तो ये है कि आपको आइडेंटिटीज है जो ध्यान में रखनी है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आइडेंटिटी रहेगी किसके इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस है तो आपने यहाँ पे माइनस यूज करना है, ठीक है, ये तीनों टर्म्स प्लस की रहेंगी। और जब हमारे पास आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब में a क्यूब प्लस का साइन है तो यहाँ पे आपको प्लस रखना है, बस इन तीनों टर्म्स में से जो ए बी है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखनी है और इन आइडेंटिटीज को लेके आपने a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये होल का क्यूब है a प्लस बी होल का क्यूब, a माइनस बी होल का क्यूब, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन अलग होगी, इस टाइप का हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है। और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। जो ये इसकी एक्सपेंशन होगी वो अलग होगी, क्लियर, ओके।